मीरा जी ने यहाँ पे साकार कहा या निराकार कहा भगवान को? दोनों ही है वो। वही प्रभु मीरा के साथ भोग लगा रहे हैं, शयन हो रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और वही गोपाल घट घट में बस भी है। तो परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। देवराहा बाबा शरीर छोड़ने से पहले हमको बोले, बच्चा, मैं बहुत व्यथित था, मैं बार बार यही बोल रहा था, 6 महीने पहले पता चल गया। बाबा ने 6 महीने पहले बता दिया। YouTube में हमने काल मुद्रा बोला है, उसमें 6 महीना पहले मृत्यु का भाष हो जाता है, सूर्य नाड़ी काम करना बंद कर देता है। ऐसा जोगी जब लखे 6ठे महीना काल, जाय हिमालय तप करे, बैठे गुफा तत्काल। जो काल मुद्रा बताया है ना उसमें YouTube में, देखा आप लोगों ने? देखा ही नहीं सब। उस काल मुद्रा के लगाने से, देखिए माता लोग देखती हैं, लगा रखा इन्होंने, जय हो। काल मुद्रा को लगाने से 6 महीना पहले पता चल जाता है कि 6 महीने बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। परंतु बाबा तो महासिद्ध ही होगी। मैंने बाबा से कहा, सरकार आप कायाकल्प कर लीजिए, परकाया प्रवेश कर लीजिए आपके लिए। और बाबा ही बोलते हैं पहले कि बच्चा, मेरी उम्र 1 पहर रोज बढ़ता है। तो हमने कहा, सरकार आपकी उम्र तो बढ़ती है। बाबा ने कहा, बच्चा, अब मैं अपने स्वरूप को और विस्तार करूंगा। देखिए सिद्धों की वाणी, अब मैं इस अपने स्वरूप को और विस्तार करूंगा। देवदस्वा, अभी तो तुम हमें मचान पे बैठे हुए जटा जुटधारी दिगंबर बाबा के रूप में दर्शन कर रहा है। अरे बच्चा, अब जब मैं इस काया को त्याग दूंगा तो मेरी सर्वव्यापकता पूर्ण हो जाएगा। मैंने गुरुदेव से बोला, सरकार आपने बताया था कि शरीर में रहते हुए भी सर्वव्यापक हो सकते हैं। हाँ बच्चा, तुम्हारे लिए शरीर महत्वपूर्ण है। और बच्चा देख, ये पंच भौतिक, पंच तत्व, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। और मैं अभी एक शरीर रूपी छोटे से पंच तत्व में बंधा हूं। अब मैं बृहद हो जाऊंगा। जहां चाहोगे तो मुझे प्राप्त कर सकते हो। जहां चाहोगे मुझे प्राप्त कर सकते हो। बाबा की वाणी साकार यहाँ पे हो गई। देखिए वृंदावन में भी है, कितने मचान बन गए बाबा के, कितने भक्तों ने स्थापना कर दी। समझ रहे हैं बात को? तो बाबा जो बोले वही यहाँ हुआ। आकर के बाबा प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं। बाबा यहाँ पे अवतार लिए, प्रकट हुए।
दोनों स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण सगुण भेद नहीं, भेद सदा उलझावे। निर्गुण राम नाम का जप कर, सगुण प्रगट हो जावे। नाम तो निर्गुण है, लेकिन उस निर्गुण का चिंतन करते करते सगुण प्रकट हो जाता है। ठीक वैसे ही जो अरणि मंथन करते हैं, अग्नि दिखाई नहीं देता, और जैसे ही मंथन होती है लकड़ी पे लकड़ी जब रगड़ पड़ती है तो अग्नि प्रकट हो जाता है। बाबा ने भी कहा है, मुख्य उपदेश है बाबा का कि बच्चा दो लकड़ियों के रगड़ से अग्नि प्रकट होता है। एक लकड़ी है हृदय और दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय रूपी लकड़ी पर राम नाम रूपी लकड़ी का बारंबार रगड़ पड़ेगा, तब भगवान राम का साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से निराकार परमात्मा साकार हो जाता है। और मीरा जैसी भगवान की भक्त कबीर, नानक, रैदास, सूरदास जी महाराज, बिल्वदेव जी महाराज, बड़े बड़े ऋषि संत हुए, नामदेव, नरसिंह मेहता, सब ने उस परमात्मा को सगुण रूप में प्राप्त कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, निर्गुण नाम राम की है रे, निर्गुण नाम राम की है, निर्गुण नाम राम नाम है, निर्गुण नाम राम नाम है, प्रगट हो वे सकार जी,
जल में थल में गगन पवन में, जल में थल में गगन पवन में, अग्नि पर्वत सारे चमन में, अग्नि पर्वत सारे चमन में, निर्गुण रूप निवासत जी, निर्गुण रूप निवासत जी, हम में तुम में सकल चराचर में, हम में तुम में सकल चराचर में, जीव जीव को असत जी, जीव जीव को आसत जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण इस प्रकार से निर्गुण और सगुण का बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा रहस्य है। आत्मज्ञानी बोलते हैं सब जगह वो है, दृष्टि ज्ञानी बोलते हैं मंदिर में है वो, सब जगह कैसे हो सकता है। आप लोगों ने एक छोटी सी कहावत है, शायद पढ़ा होगा किताब में बचपन में, जब हम लोग साधु बने तो हम लोग को सुनाया गया था। सुनना है, सुना देते हैं। एक संत थे और उनके 15-16 शिष्य थे। सभी बढ़िया से प्रेम से सेवा करते थे, भजन करते थे, रोज सत्संग भी होता था। तो उसमें एक जो महात्मा था, थोड़ा बैरागी टाइप का था वो। उसने बोला गुरुदेव, रोज बोलता था कि गुरुदेव भगवान के दर्शन कब होंगे और कैसे होंगे। गुरुदेव हमेशा अहिंसा की पाठ पढ़ाते थे कि सब पे दया करो, सब में भगवान है, सब में ईश्वर का निवास है, ऐसा मान के चलो। वो हरि सर्वत्र व्यापक है। रोज सत्संग के बाद वो शिष्य पूछता था, गुरुदेव भगवान के दर्शन कैसे होंगे। बोलते थे भजन करो, खूब भजन करो। भजन करते करते कई साल निकल गए। एक दिन गुरुजी आरती पूजा के बाद सवेरे सबको बुलाए और बोले आज सभी साधु भी खेत में जाएंगे, ठाकुर जी के मैदान में खेत में जाएंगे, वहां से घास काट के ले आएंगे गौ माता के लिए। जितने थे सबको भेज दिए, रसोईया को भी बोल दिए तुम भी जा।
रसोईया भी साधु ही था, पुजारी रसोईया सबको। सबने बोला आज गुरु जी को क्या हो गया, आज हम लोग को सबको भेज दिए। सब जग गए और गुरु जी ने कहा कि कम से कम एक एक कांख, मतलब जिसमें जितना इसमें आ जाए, घास काटते हैं और इसमें उठा के ले जाते हैं ना दूसरी जगह मिलाने को, इसमें जितना आ जाए उतना उतना घास लाना है सबको। सब चले गए। कोई अच्छे जगह मिल गया, जल्दी जल्दी काटे और भाग लिए। बोले गुरु जी पूरा है एक गांठ। अरे बच्चा तुम तो बहुत मेहनती हो, तुम तो बड़े ही कर्मठ हो। एक एक करके सब आते गए आते गए आते गए। दोपहर हो गया, एक चेला आया ही नहीं। पूछे वो कहाँ रह गया, वो बोले कि उसके सामने घास था, वो काटता ही नहीं था। उठ के कभी उधर जाए कभी उधर जाए कभी उधर जाए। शाम को आया बिना घास लिए हुए। सबने पूछा लो आ गए राजा बाबू। बोले घास कहाँ है? बोले मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं गुरु जी से बात करूंगा। गुरु जी को खबर दिया किसी ने कि आ गया, वो बुलाए। बोले घास कहाँ है तुम्हारा? बोले मैं घास काटने तो गया, लेकिन जहां भी मैं घास काटने के लिए बैठा ऐसे लगे इन घासों में भगवान है। बोले घास में कहीं गुरु जी बोले कहीं घास में भगवान होता है? किसने बताया तुम्हें? बोले आप ही तो बताते हैं। बोले तुम्हें उसमें भगवान दिखे? बोले दिखे तो नहीं, लेकिन जैसे ही मैं काटने की तैयारी करूं हिलने लगे घास। हवा चल रही होगी तो मुझे ऐसा लगे कि इसमें भगवान है। और इसी तरह से मैं पूरे अहिंसा के भाव रख करके पूरे दिन घूमते रहा। कहीं भी हमें ऐसा कोई घास नहीं मिला जिसमें भगवान का अनुभव न किया जाए। और भगवान शंकर ने अनुभव के बारे में बड़ा ही सुंदर शब्द कहा है। और आप लोग जानते हैं क्या बोला होगा भगवान शिव ने? उमा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर अनुभव में आ जाता है। ईश्वर अनुभव में आ जाता है। करके देख विचार रे। ओ करके देख विचार रे। हरि व्यापक है सभी जगह में। हरि व्यापक है सभी जगह में। अनुभव कर बार बार रे। ओ अनुभव कर बार बार रे। राम 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 श्री राम 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 राम
भोलेनाथ ने भी बोला, हे उमा मैं अपना अनुभव कहता हूं। यहाँ शिष्य अपने गुरुदेव को अपना अनुभव कहता है। फिर गुरु जी इसको गले से लगाते हैं और बोलते हैं, आओ मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं। तुमने सही देखा, तुमने सही समझा, लेकिन यहीं तक रुकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें इसके आगे भी जाना पड़ेगा। अनुभव को सत्य करने के लिए सिर्फ अनुभव से काम नहीं चलेगा। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सिर्फ अनुभव से काम नहीं होगा, अनुभव से आगे बढ़ना होगा आपको। और जैसे ही आप अनुभव से आगे बढ़ने लगेंगे, सत्य का प्रतीत होने लगेगा आपको, सत्य सामने आने लगेगा। क्या सत्य? ईश्वर ही सत्य है। और फिर आप उसके भजन करने लगेंगे। जब आप उसकी सत्य और सत्य को जानने के लिए उसकी सत्ता को जानना भी जरूरी है। जब आप उसकी सत्ता को जान लेंगे तो सत्य जानने में बड़ा ही आसान होगा। और जैसे ही सत्य जान लेंगे तो यह जगत सब सपना लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? सपना। ऐसा सपना कि पूरी जीवन एक रात की तरह कट गई। जब सवेरा हुआ तो एक ऐसी सूरज जो अपनी सारी ऊर्जा हमें प्राप्त करा दे दिया। अर्थात आप भी उसी के समान हैं। आप में और उसमें कोई भेद नहीं है। तो यह जगत, इसीलिए बाबा ने बोला सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना, ये सपने में ही पूरी जीवन निकल गई। सत्य में कहाँ जिए आप लोग? कोशिश भी तो करते हैं लेकिन फिर वहीं पहुंच जाते हैं। कोशिश करते हैं आप लोग, अच्छी बात है, करनी चाहिए। कहीं न कहीं, कभी न कभी श्री राधे हो जाए तो अच्छा। दूसरी बात है कि ये सपना भी तो साकार नहीं हुआ। चलो सपना ही देख लो, वो भी तो साकार नहीं हुआ ना, वो भी तो पूर्ण नहीं हुआ। सपना भी पूर्ण नहीं हुआ। तो ठीक ऐसी अवस्था हो जाती है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना। जोर से बोलिए जी, राम। दोनों तरफ से खाली है। गुरुदेव ने बताया, बच्चा, मनुष्य प्रयत्न करता है परंतु उसका प्रयत्न पूर्ण नहीं हो पाता। क्यों?
क्योंकि जैसे ही वो पूर्ण की तरफ चलता है फिर वो दूसरा पकड़ लेता है, एक को पूरा नहीं करता दूसरा पकड़ लेता है, और इसी प्रकार से उसकी पूरी जीवन निकल जाती है। बाबा ने कहा, बच्चा ऐसे ही जीवन धीरे धीरे करके सपने की तरह निकल जाता है और अंतिम में फिर उसको सुनाया जाता है। क्या सुनाते हैं? राम नाम सत है, सत बोलो। यही बोलते हैं ना, इधर भी यही बोलते होंगे। राम नाम सत है, सत बोलो गत है। मरने के बाद उसको बोला जाता है कि राम नाम सत है। सत से वंचित होकर के मर जाना, चला जाना इस जगत से एक बहुत बड़ा नुकसान है। आप लोग कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि ये काम किए इसमें नुकसान हो गया। अब देखिए, आप विचार करिए, छोटे छोटे चीजों में नुकसान हो करके कितना दुख होता है आपको। 10-20 रुपए का कोई चीज नुकसान हो जाए, अरे ये नुकसान हो गया। थोड़ा और महंगे का हो जाए तो और बड़ा दुख, और बड़ा हो गया तो फिर कई महीनों का दुख, सालों का दुख, और कई दुख तो पूरे जीवन तक नहीं छोड़ता। छोटे छोटे नुकसान में आप इतना दुखी होते हैं, और ये मनुष्य जीवन लेना और इस जीवन को सत्य तक नहीं पहुंचाना, सत्य का अनुभव नहीं करना, ईश्वर का अनुभव नहीं करना, उसकी कृपा प्राप्ति नहीं करना, ये कितना बड़ा नुकसान है। आपके दुनिया के सारे नुकसान मरने के बाद आपके बच्चे भी भरपाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो नुकसान हुआ, आप जो नुकसान हुए, उसे कोई भी भरपाई नहीं कर सकता। तो इस नुकसान से बचने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्नशील है, जितना अनुभव में आ जाए, जितना बन पड़े, नाम का जाप, भगवान का स्मरण अवश्य करिए, क्योंकि ये आपकी छोटी छोटी साधनाएं, छोटे छोटे जाप ठीक वैसे ही बढ़ते हैं जैसे बैंक में रखे हुए का ब्याज बढ़ता है। वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है और जीवन में एक अभ्यास बनी रहती है, और वो अभ्यास जब आपका उम्र ढलने लगता है तो वही अभ्यास आपका मित्र बन जाता है, क्योंकि जैसे जैसे शरीर ढलता है वैसे वैसे आपके क्रियाकलाप छूटने लगते हैं, बहुत से कार्य जो हैं वो छूटने लगते हैं, बहुत से आहार छूटने लगते हैं, बहुत सारी जगहें छूटने लगती हैं, शरीर उतना सक्षम नहीं रह जाता। इसलिए ये सब चीजें धीरे धीरे छूटने लगती हैं, और जब ये चीजें छूटने लगेंगी तो यही अभ्यास आपका उस समय
मित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मित्र। और यही मित्र आपको आपकी अंतिम यात्रा को सुखद बनाएगा, ना कि आस पड़ोस, अड़ोसी पड़ोसी और मित्र नहीं। आपकी साधना मित्र, आपका चिंतन मित्र, आपका मनन मित्र, आपका आत्म तत्व चिंतन का मित्र, आपको मित्र बन करके। और मित्र का एक ही काम श्रेष्ठ होता है, भगवान राम ने कहा है, मित्र एक ही बात से पहचाना जाता है, वो क्या है? जेन मित्र दुख देखी। जानते होंगे आप। देखे दुख जेन मित्र मित्र दुख देखी, जेन हो दुखारी। दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र दुख देखी होहि न दुखारी। मित्र दुख देखी होहि न दुखारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र परम जो ज्ञान कहावे। 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 देवे तुमको ज्ञान जी। ओ देवे तुमको ज्ञान जी। आत्म शक्ति प्रेम बढ़ावे। आत्म शक्ति प्रेम बढ़ावे। दर्शन देवे भगवान जी। दर्शन देवे भगवान जी। राम 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 श्री राम 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 जय जय राम 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 जय राम 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 जय राम 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 जय जय राम 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 राम। साधना जिनका मित्र बन गया हो वो कभी विफल नहीं होते। साधना आपका मित्र बन जाता है। अगर जीवन में थोड़ा थोड़ा भजन करता रहे तो एक उम्र ऐसा आता है जिसको वृद्धावस्था कहते हैं।
उस अवस्था में सभी साथ छोड़ने लगते हैं। और जब सब साथ छोड़ने लगे तो समझ लो कि अब तुम्हारा शरीर भी थोड़े समय, थोड़े सालों में साथ छोड़ देगा। और ऐसी अवस्था में एक मित्र जिसका नाम है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, प्रेम, रहो संसार में, जियो व्यापार में, लेकिन इनसे मित्रता करो। चाहे ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, प्रेम हो, इनमें से किसी से भी मित्रता कर लो। और ये मित्रता नियम से बना के रखो तो तुम्हारा अंतिम बड़ा ही सुंदर बन जाता है। और ये ऐसे मित्र हैं कि आपको दुखी नहीं होने देंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, आपको जहां जाना है वहां तक पहुंचा के ही बनेंगे। तो इस प्रकार से अभ्यास बहुत जरूरी है। जीवन को अगर सही नहीं रखे तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। मनुष्य शरीर को पा करके अगर आपने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, जहां से आप आए थे, जैसे आप आए थे वैसे जाके उसमें आपका मिलन नहीं हुआ, तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। इतना बड़ा नुकसान है कि हो सकता है हजारों साल तक आपको फिर ये मनुष्य जीवन ना मिले, लाखों साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये काल चक्र। अगर आपके अधिक पुण्य है तो जल्दी भी हो सकता है, गुरु जी की कृपा हो तो। लेकिन प्रयत्न यही करना है कि अभी जो है हमें उसी को इतना सुधार देना है कि आगे के लिए सोचना ना पड़े। जैसे एक धनवान व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इतना कमा लूं, इतना जमा कर दूं कि आने वाले मेरे बच्चों को दुख ना हो। कमाए हम और दुख उनको ना हो। इसी कमाई के साथ अगर आपकी दूसरी कमाई जो 1 नंबर की है, कैसा है? जोर से बोलिए। वाइट है एकदम, कभी भी उसमें कोई भी जांच पड़ताल नहीं होती, उस पे कोई टैक्स नहीं है, और वो दिन दिन बढ़ता रहता है। मीरा जी का भजन सुने हैं ना? पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो, खर्च घटे नहीं, चोर लूटे नहीं, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसी प्राप्ति आपको है, आप चाहें तो दिन दिन सवैया बढ़ सकता है। कितना बन जाएगा? कितना चाहिए आपको? एक महात्मा ने पूछा कि मीरा जी बहुत ही युवा अवस्था में ही भगवान में लीन हो। दूसरे संत ने कहा कि उनकी सवैयां बढ़ते 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 इतना हो गया था कि उनको भगवान ने अपने में लीन कर लिया।
अर्थात परमात्मा को भी उनका विरह सब सहा नहीं गया। तो आप जो चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, जाप करेंगे, ये आपका अभ्यास है। और इसी के साथ कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी चाहिए। समय क्या हुआ? 6 बज गया। श्री राम। घर में जाके भोजन बनाना होगा आप लोगों को। जय हो। लेकिन ये ध्यान रखिए, भोजन बनाइए, समय से बनाइए, खिलाइए, समय से भजन भी। तो कल आप लोगों को बताएंगे हम कि भजन साधन के साथ या नॉर्मल गृहस्थ आश्रम में भी क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है और अनुभव में रखना भी जरूरी है, क्योंकि अत्यंत दुर्लभ है ये मानव शरीर। अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत कठिन। सब चीजें आसानी से बन जाएगी, लेकिन ये मनुष्य का शरीर है। श्री राधे। तो आरती किया जाए, फिर पूर्ण किया जाए समय से। संध्या हो गया है जी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। कल समय से सत्संग शुरू हो जाएगा और सभी लोग समय से आइएगा। गुरुदेव की असीम कृपा है सबको। 2 मिनट राधे राधे कर लेते हैं जी। आरती की तैयारी करिए भाई। राधे 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 हो राधे 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 आरती में शामिल होने के लिए ओम जय गुरुदेव डॉक्टर अनिल तिवारी जी, संस्थापक स्वामी प्रभु जय गुरुदेव जी तिवारी जी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, चरणों की सेवा अनुरोध है भाई आरती में शामिल हो। ओम जय गुरुदेव जी हरि।
नाना अवतारा गुरु जी शिवनारायण शास्त्री जी, गुरु जी तुमसे संसारा करिए कृपा हम सब पर, करिए कृपा हम सब पर, दया की दृष्टि करी। ओम जय गुरुदेव जी हरि। सब तुम हो करतारा गुरु जी तुम हो करतारा। हम मूरख अज्ञानी, हम मूरख अज्ञानी, कृपा की नैया चढ़ी। ओम जय गुरुदेव जी हरि। जय हो। सेवक देवदास भक्तन संग आरती गावे तेरी। गुरु जी आरती गावे तेरी। दया करो हे दयानी, दया करो हे दयानी, कृपा की दृष्टि बड़ी। ओम जय गुरुदेव जी हरि। ओम जय गुरुदेव जी हरि। प्रभु जय गुरुदेव जी हरि। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, तेरे चरणों की सेवा करी। ओम जय गुरुदेव जी हरि। ओम जय गुरुदेव जी हरि। ओम जय गुरुदेव जी हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी
त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा देवरहाय दिगंबराय चासिनाय नमो नमः ओ देवरहाय दिगंबराय चासिनाय नमो नमः नमो नमः बाबा नमो नमः नमो नमः बाबा नमो नमः ओ देवरहाय दिगंबरा पंचासिनाय नमो नमः ओ देवरहाय दिगंबराय पंचासिनाय नमो नमः ओ देवरहाय दिगंबरा पंचासिनाय नमो नमः बाबा नमो नमः ओम नमो नमः बाबा नमो नमः ओम देवरहाय दिगंबराय पंचासिनाय नमो नमः ओम देवरहाय दिगंबराय पंचासिनाय नमो नमः पंचासिनाय पंचासिनाय नमो नमः बोले सतगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की जय जय श्री ताराम ओम शांति शांति